सबसे पहले इन ढेरों बच्चों को आपकी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपके पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। आपका नाम प्रतीक जी और सचिन, आपको भी बहुत स्वागत करता हूँ, और रितेश आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और बड़ा प्राउड फील होता है टीचर का एक स्टूडेंट से हाथ मिलाना जब बच्चा सफल हो जाता है। जय हिंद एवरीवन, आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं बहुत ढेर सारे बच्चे जो वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने एनडीए 1 2023 का एग्जाम पास किया है और लगातार आपको वो इंटरव्यू के माध्यम से बता रहे हैं कि उनकी प्लानिंग क्या थी और WDA ने उनको किस प्रकार से हेल्प किया है। आज एक बच्चा ना होकर 3 बच्चों को एक साथ हमने बैठाया है ताकि आप अलग अलग देखिए, इन बच्चों का बैकग्राउंड होता है, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग लेवल पे आप पहले बेसिक एजुकेशन करते हैं, फिर भी इतने बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई कर ले जाते हैं। तो फिर से आप सभी का इस इंटरव्यू के ब्रॉडकास्ट में स्वागत करता हूं और सबसे पहले इन ढेरों बच्चों को आपकी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपके पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। आपका नाम प्रतीक जी और सचिन, आपको भी बहुत स्वागत करता हूं, और रितेश आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और बड़ा प्राउड फील होता है टीचर का एक स्टूडेंट से हाथ मिलाना जब बच्चा सफल हो जाता है, और टीचर भी रात दिन जब मेहनत करता है और वो सफलता जब उसको मिलती है तो कहीं ना कहीं एक और आत्मविश्वास बनता है ज्यादा मेहनत करने के लिए, और नई प्लानिंग डेवलप होती है बच्चों के लिए और काम करने के लिए, मतलब अंदर से उत्साहित वो टीचर बहुत ज्यादा हो जाता है। हम लोग भी एक शिक्षक है और हमारे लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है जब रिटर्न में बच्चे अपनी सफलताएं हमें देते हैं। बहुत बड़ी बात होती है। तो एक एक बच्चों से जानेंगे क्योंकि लगातार सबसे नहीं एक साथ बात हो सकती है। तो सबसे पहले प्रतीक, हम आपसे जानेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा बेटा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं? जी सर, मेरा नाम प्रतीक सिंह है। मैं फतेहपुर जिले का एक छोटे से गांव केसरीपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक फार्मर और माताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर है, और मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से आप पढ़े लिखे हैं। जी सर। कैसे आपके दिमाग में सपना आया एनडीए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने का, और फिर आपने मेहनत किया और आपने एनडीए एग्जाम क्वालिफाई किया? सर, जब हम लोग 12th में अपने हॉस्टल में थे तो वहीं से हमारे एक सीनियर भैया थे अतुल सिंह, उन्होंने यहीं से पढ़ के जब एनडीए ज्वाइन किया तो हम लोग हॉस्टल में थे जब हम लोग को पता चला। ओके, मतलब आप अतुल के स्कूल से हैं। एक बच्चा यहाँ भी टीएस में फाइनल रिकमेंड हुआ था, एनडीए भी उसने क्वालिफाई किया था, बट टीएस की एंट्री पहले उसकी आ गई थी ज्वाइनिंग, तो फिर चला गया ज्वाइनिंग पे, उसने एनडीए की एसएसबी बार वाली नहीं दी थी। तो आप उसी स्कूल से, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणा स्रोत अतुल रहे। जी सर, एनडीए के लिए हमारे वही थे जो थे एनडीए के लिए, तो वहीं से आपके दिमाग में आया कि मैं भी जाऊंगा फौज में तैयारी करूंगा। ओके, तो ये जो एग्जाम है आपने ये पहली बार में निकाला या इसके और पहले आपने ट्राई किया था, आप एग्जाम नहीं निकाल पाए? ये सर हमारा सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले जो सितंबर वाला दिया था उसमें हमारा रिटर्न नहीं क्वालिफाइड। अच्छा, तो सितंबर वाला आपने सेल्फ स्टडी करी थी या यहाँ पर तैयारी करी थी? आए थे सर, 2-2.5 महीने का टाइम मिला। अच्छा, स्टार्टिंग में मात्र 2-2.5 महीने का ही समय था, तो 2-2.5 महीने में आप अपनी कमियों पे काम नहीं कर पाए। जी सर, इसकी वजह से पेपर रह गया और दोबारा आपने फाइट करके पेपर निकाल दिया। जी सर, उसमें टाइम भी काफी मिल गया था और टीचर का गाइडेंस भी लगातार मिलता रहा, तो उसी के तौर पे हमने रिटर्न क्वालिफाई किया। एनडीए से फर्स्ट एनडीए 1 2023 आपने इसी वजह से क्वालिफाई भी किया है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि एक बैकग्राउंड हिंदी माध्यम का है, यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा, लेकिन एक इंस्पिरेशन आ गया किसी को देखकर कि भाई ये कर गए मेरे स्कूल से तो मैं भी कर सकता हूँ, और बच्चे ने मेहनत किया। स्टार्टिंग 2-2.5 महीने मात्र समय था, लेकिन आप जानते हैं ऑल इंडिया कंपटीशन है, कई बार कमियां रह जाती हैं आपकी, आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपके पास चांस है, पूरी जान लगाइए और आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्रतीक ने ये साबित करके आपके सामने दिखा दिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं प्रतीक जानना चाहूंगा आपसे कि जब आप WDA आए, अतुल के कहीं ना कहीं मार्गदर्शन में आए कि उस बच्चे ने क्वालिफाई किया है, मैं भी अब क्वालिफाई करूंगा, तो जिस तरीके से चीजें आपको बताई गई थी
या जो रिप्रेजेंट किया गया कि भाई यहाँ पर आपके हॉस्टल्स में प्रॉपर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बाहर के बच्चे नहीं आते हैं, हम ही लोग मैनेज करते हैं सब कुछ, कोई समस्या होगी खड़े रहेंगे। मॉर्निंग में आपका ग्राउंड है, आपकी लाइब्रेरी की फैसिलिटीज है, आपको बताया जाता है 15-15, 20-20 साल के एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपको ये भी बताया जाता है भाई आपके डायरेक्टर गुलाब सर जो मैं हूँ खुद, आपको भी मैथ्स पढ़ाएंगे। क्या ये सब चीजें आपको मिली देखने को या केवल हवा में बात होती है? नहीं सर, हम लोग जब यहाँ आए तो हमने जैसा पाया और जगह की तरह नहीं था कि बता कुछ और रहे हैं या करा कुछ और रहे हैं, लेकिन हम लोग जब यहाँ तो वास्तविकता वही थी। और सबसे बड़ी बात अगर हमको प्रॉब्लम होती है, हम अगर किसी को कॉल करते हैं तो तुरंत उस चीज पे काम होता है कि वो चीज बच्चों के साथ ना हो और बच्चे उस समस्या को फेस ना करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुरंत रिस्पांस मिलता है सर, अगर कोई दिक्कत होती है। मतलब आप किस तरीके से, और जो टीचर्स थे यहाँ पर उनके कंटेंट को, कई बार बच्चा ये सोचता है यार जो हमें कंटेंट मिल रहा है ये हेल्पफुल है कि नहीं है, तो जो कंटेंट आपको यहाँ से मिला वो कितना हेल्पफुल है? कंटेंट सर बहुत सफिशिएंट होता है और सफिशिएंट से भी आगे होता है। बस दिक्कत ये होती है कि हम लोग उस चीज पर विश्वास करें तो होता है। हम लोग अगर यहाँ भटकते रहते हैं कि नहीं ये भी कर लें वो भी कर लें, तो उसमें कहीं से भी पढ़ेंगे तो रह जाता है। लेकिन अगर जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसी को फोकस करते हैं ना, तो कंटेंट बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है एनडीए के लिए यहाँ के द्वारा जो दिया जाता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हमारा विजन ये होना चाहिए, हमने कहीं किसी को पूरे भारत में फॉलो किया है, एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, उसके हिसाब से रात दिन मेहनत करनी चाहिए। ये बच्चे जरूर इस बात से सीख पाएंगे क्योंकि आज के जमाने में हमारे पास सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी बहुत है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन से हम मतलब ये कह लीजिए कि हम डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं कि भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है या इम्पोर्टेंट अभी कम है, यहाँ से पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए। वो दुनिया भर की बातों में फंसा रहता है और अच्छा खासा बच्चा पेपर नहीं निकाल पाता है। एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा कि आपकी प्लानिंग कैसे थी? आप जब पढ़ते थे तो कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ रात में पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा भी कुछ करते हैं। आप किस प्रकार के स्टूडेंट थे अपनी पढ़ाई को लेकर? कितने सजग थे कि भाई माँ बाप का नाम रोशन करना है? किस प्रकार की आपकी प्लानिंग हुआ करती थी? हमारा सर ऐसा था कि हम यहाँ 2 से 8 जो क्लासेस चलती थी, उसके अलावा हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग को रात में पढ़ना है, क्योंकि दिन में इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इधर उधर चीजें हो जाती है, तो रात में पढ़ने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के छत के लिए। तो हम लोग का यही था कि रात में पढ़ना है, दिन में जो होता है अपना कुछ बहुत हो गया तो हो गया, वरना अपने दिन में अपनी नींद पूरी करनी है और रात में पढ़ना है। और बीच बीच में होता है डिस्ट्रैक्शन आते हैं, पर अगर आपको एनडीए जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उनसे बचना होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। वो आपने पहले अटेम्प्ट में बहुत कुछ सीखा भी होगा? जी सर, पहले अटेम्प्ट में बहुत चीजें थी जिस वजह से हमने नहीं कर पाया एनडीए एग्जाम क्वालिफाई। वो उसमें डिस्ट्रैक्शन भी थे, सोशल मीडिया वगैरह की चीजें थी, उनसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ, तो पहला अटेम्प्ट इसी वजह से हमारा नहीं हो पाया था सर। ओके, तो दोबारा आपने सोचा कि भाई नहीं सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी, और आपने काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है बच्चे ने। कई बार अपनी लाइफ पर हम जान नहीं पाते हैं कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। सोशल मीडिया और जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये इतना समय हमारा बर्बाद कर देते हैं कि हमें जहां फोकस करना चाहिए वहां हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, और हम सभी प्रे करते हैं कि आप सभी के लिए आने वाले एसएससीज में आप रिकमेंड हो और दोबारा अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाए। मैं बात करूंगा थोड़ा सचिन से। सचिन कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं आजमगढ़ के एक छोटे से कप्तानगंज नाम का एक मार्केट है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आजमगढ़ के छोटे से मार्केट, आजमगढ़ जिला है आपका, वहाँ से एक छोटा सा मार्केट है। कौन सा मार्केट बताया था? कप्तानगंज। कप्तानगंज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको वॉच करेंगे, हो सकता है आपके आसपास के हो, देखने वाले हो, है ना? तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा? मम्मी पापा क्या करते हैं बेटा आपके? सर मम्मी हमारी हम होम मेकर हैं और पापा एग्रीकल्चर मतलब किसानी करते हैं। तो उन्होंने कैसे सपना बनाया कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा और गांव से बड़े शहर में ले जाऊंगा? ये आपका विजन था या पेरेंट्स का विजन था? विजन मेरा ही था। जैसे कि मैंने 10th मतलब शुरू से मैं अपनी नानी के यहाँ रहता हूँ। ओके, स्टार्टिंग से। नानी कहाँ रहती है आपकी? सर वही कप्तानगंज। अच्छा, वहीं रहती है। तो सर मैं 10th तक की स्टडी वहाँ से किया, तब आसपास से ही, तो उतना एक्सपोजर नहीं मिला था। फिर मैंने 11th में भी जो स्टडीज थी वो सिटी में जाके की। ओके, तो अप डाउन रोज करता था, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि हाँ सर ऐसा कुछ होता है एनडीए। तो मैंने सर्च किया, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ अच्छी चीज़ है, इसे जाना चाहिए। तो सर मैंने 11th की स्टार्टिंग से फिर मैंने थोड़ा सा मतलब मैथ फिजिक्स पर थोड़ा फोकस करना शुरू कर दिया जाता, क्योंकि वो जरूरी थी एनडीए के लिए। तो 11th जो मैंने थोड़ा वो बेस से तैयार किया। सर 12th के टाइम मैंने एक बार अटेम्प्ट दिया था अपना एक, तो सर उस टाइम बोर्ड्स भी थे तो उतना फोकस नहीं बन पाया, क्योंकि फिजिक्स मैथ से काफ़ी सफिशिएंट नहीं, बाकी स्टडी पढ़ने पड़ते हैं, तो सर उस टाइम नहीं हो पाया। तो फिर मैंने जुलाई पे यहाँ पे एडमिशन लिया था। तो उस टाइम भी आया मैं यहाँ, तो मेहनत किया, पर थोड़े से डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, तब नया शहर थोड़ा सा वो, तो 2 महीने में नहीं कॉप अप हो पाया। 2 महीने बाद ही पेपर था आपका एनडीए का, सितंबर वाला आइटम। तो फिर सितंबर से मैंने थोड़ा सा वो गलती की, तो उस पर मेहनत किया, तो फिर सर सफिशिएंट कंटिन्यूटी बना के सितंबर से मैंने पढ़ा सर,
क्लियर हो गया इस बार। चलो बहुत शुभकामनाएं बेटा, और आपने पेपर क्वालिफाई किया है। और वो 2 महीने तो मान लीजिए 2 महीने नहीं था, मान लीजिए इस अटेम्प्ट के लिए आपने भाई 5-6 महीने ना मिले किसी कंपटीशन को मेहनत करने के लिए तो समय कुछ नहीं होता। 1 महीना 2 महीने में तो आदमी सीख पाता है हमें करना क्या है, फोकस क्या करना है। 100% कमियां दूर नहीं हो पाती है। आपको भी तो एक सवाल में यहाँ का जो कंटेंट था किस तरीके से टीचर ने फॉलो करवाया और आपकी प्लानिंग क्या थी उस चीज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिव्यू देना चाहेंगे? जैसे कि पहले मैथ से मैं बात करता हूँ। मैथ के यहाँ 3 टीचर हैं, आप सर खुद मैथ पढ़ाते हैं जो कि काफी हेल्पफुल करता है। अगर हम यहाँ जो स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो सब पढ़ लें, अगर अच्छे से गो थ्रू कर ले 1 बार 2 बार 3 बार तो काफी होता है। जैसे कि मैथ की जो आगे PRQs की बुक है वो मैंने 2 बार पूरी लगाई थी। 5000 क्वेश्चन की बुक दी जाती है, उसको आपने 2 बार लगाई है। यस सर। और बच्चा यही गलती करता है, क्वेश्चन लगाता नहीं है और सोचता है कि मेरा एग्जाम वैसे निकल जाए, इसलिए मैक्सिमम बच्चे मैथ में रह जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा मैथ पे ज्यादा फोकस किया था। Okay. बाकी जो अगर GAT पोर्शन की बात करूं तो यहाँ पे रुद्रेश सर जो वोकैब पढ़ाते हैं काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो। अगर उनका पढ़ लिया जाए तो अगर वहाँ NDA में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वोकैब पे तो उससे 15+ क्वेश्चन सर के पढ़ाए हुए आते हैं, नोट्स के आते हैं पूरा। बस बच्चा ये करता है कि पढ़ता नहीं है। और ज्योग्राफी की बात करें तो ब्रिजेश सर जो पढ़ाते हैं उनके नोट्स अगर गो थ्रू कर ली जाए तो ज्योग्राफी से मेरा इंटरेस्ट था, सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता था उसे याद करने में, तो उससे मैं तो पूरा नोट्स पढ़ चुका था। अगर कहीं से अगर कुछ भी अभी भी कुछ पूछा जाए तो मैं बता दूंगा ज्योग्राफी में। तो ठीक है, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछूंगा, ये बच्चे जानना चाहते होंगे क्योंकि बहुत कुछ फैसिलिटीज बताई जाती हैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में, और आप लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं इसके द्वारा बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे इस बच्चे ने कहा अतुल यहाँ से सिलेक्टेड था, मैं भी आ गया, तो आप लोग अब सिलेक्ट हुए हैं, NDA एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो बच्चे आपकी बातों पर आते हैं। आपको एक एवरेज में जो ओवरव्यू देना हो एकेडमी के बारे में कि जो फैसिलिटीज यहाँ बताई जाती हैं, जैसे मैंने इनसे सवाल पूछा कि मॉर्निंग में PT ग्राउंड है, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज है, टीचर काफी एक्सपीरियंस है, कंटेंट बहुत तगड़ा है, इनका एक कंक्लूजन आप क्या देना चाहेंगे? तो जैसा कि मतलब बताया गया है एडमिशन टाइम में कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, पहले तो जब आया शुरू में तो थोड़ा सा वो देखा कि हमने कि सब कुछ जैसा एग्जैक्ट बताया गया था वैसा हमें मिल रहा है। मैथ के जो डायरेक्टर सर वो खुद हम लोग को पढ़ाते हैं, ताकि अगर और कहीं की बात की जाए तो कहीं डायरेक्टर क्लास नहीं लेते मैक्सिमम, सर यहाँ पे आप खुद पढ़ाते हैं। और सुबह जो PT की ग्राउंड हर रोज गर्मी में 4 या फिर 5 बजे से PT क्लासेस शुरू होती हैं, वहाँ वो ज्वाइन कर लें। और लाइब्रेरी फैसिलिटी सर आपको मतलब जब मन चाहे आप लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकते हैं सर, सारी फैसिलिटीज अच्छी है। मतलब आप खुश हैं, आपके लिए मेहनत कराई गई टीचर ने। और जो मॉक टेस्ट यहाँ का हुआ था वो कितना बेनिफिट सर? वो काफी हेल्पफुल था। जैसे कि लास्ट टाइम ये होता है कि बच्चा बहुत बच्चे होते हैं लास्ट साल भर पढ़ते हैं और फिर लास्ट टाइम वो हो जाता है। फिर लास्ट टाइम में सर जो वो मॉक्स मिल रहे थे मुझे यहाँ पे लगाता था, यहाँ पे लगने के बाद जो रिजल्ट आते थे वो आते थे, फिर उससे जाकर मैं सर घर पे सॉल्व करता था। जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे, जो क्वेश्चन नहीं लगते थे वो सोल्यूशन से लगाता था। वो काफी हेल्पफुल था, उन्होंने काफी हेल्प किया। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बात करेंगे रितेश से हम। कैसा लग रहा है रितेश NDA का एग्जाम निकालने के बाद? सर जैसे कि सीट पे बैठ के हम लोग भी पढ़ते थे, क्लासेस लेते थे, तो को लगता था कि वहां तक स्टेज तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। NDA का रिटर्न एग्जाम निकालना जो कि UPSC कंडक्ट कराता है, लाखों बच्चे अपियर होते हैं एग्जाम में बट कुछ 1000 ही सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसा लगता था वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर जब प्रिपरेशन की पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो कितने महीने आपने पढ़ाई करी? 3 महीने मिले थे। 3 महीने? सर तब मुझे सिलेबस भी नहीं पता। आप यहीं पर 3 महीने पढ़े थे, घर में पढ़े थे? सर मैंने 1 महीना वहाँ पढ़ा था, बाकी 2 महीने सिलेबस समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और सर फिर उतनी जल्दी सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्वियसली बात है इतनी जल्दी नहीं समझ सकते आप। फिर सर उसके बाद कुछ रियलाइज हुआ, जैसे सोशल मीडिया को जैसे प्रतीक ने कहा बिल्कुल अबेंडन कर देना चाहिए। और जहाँ तक गई बात कंसिस्टेंसी और पेशेंस, हार्ड वर्क तो मायने रखता ही है, लेकिन हम लोग जैसे काफी सारे बच्चे हैं जो पेशेंस एक उनमें कमी रहती है कि आज अगर हमने कुछ पढ़ा है तो कल कहीं ना कहीं वो पूछ लिया जाए, बट सर वो नहीं हो पाता। बट ऐसा भी नहीं कि उसका कोई रिजल्ट ना मिले, आगे चल के कहीं ना कहीं वो बिल्कुल इफेक्टिव रहता है। और बाकी WTA का सर पूरा सपोर्ट रहा है, नाइट क्लासेस सर ऑर्गेनाइज की मैंने कई सारी। वैसे जब मुझे पता चला कि कई लोगों ने सजेस्ट किया यहाँ चले जाओ, देहरादून चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बट सर मैंने किसी की नहीं मानी। मैंने सर गूगल पे टॉप मोस्ट रेटिंग डाला तो सर WTA लखनऊ आया। सर मैं फतेहपुर जिले से बिलोंग करता हूँ, जो प्रयागराज और कानपुर के बीच में प्रतीक का ही जिला है। अच्छा, एक ही सेम स्कूल के हैं? अच्छा, स्कूल डिफरेंस है आपके। तो
तो आने से पहले दोस्ती हुई थी आपकी या पहले यहाँ आके? यहाँ नहीं थी, यहाँ आके दोस्ती। तो WTA का पता चला सर, यहाँ पे आए। बाकी आपके पापा क्या करते हैं बेटा? सर मेरे पापा 2 साल पहले एक्सपायर हो गए जो हार्ट अटैक, और मम्मी क्या करते थे, प्रोफेशन क्या था? पोस्ट ऑफिस में थे। पोस्ट ऑफिस। तो अब उनकी जगह पे मेरी मम्मी है जो और पूरे फैमिली को देखने के लिए। और कौन कौन है? सब भैया है और छोटा भाई है। तो भैया क्या करते हैं आपके? फार्मिंग। अच्छा, वो फार्मिंग में जुट गए हैं कि जिम्मेदारी निभानी चाहिए घर की, और आपको मौका दिए भाई अपने सपनों को पूरा करो, उड़ो, है ना, आसमान जीतो। सपोर्ट रहा है क्योंकि फैमिली का सपोर्ट ही सब कुछ है। बहुत बहुत बधाई हो। तो थोड़ी सी प्लानिंग के बारे में अपनी बताइए, किस प्रकार की आप स्टूडेंट हैं? UPSC कंडक्ट कराता है तो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट तो रहता ही है, बट सर जो WTA से हमें स्टडी मटेरियल मिला है सर, एकदम मतलब अगर उतना हम पढ़ लेते हैं तो सर सफिशिएंट है कि NDA जैसे एग्जाम को क्वालिफाई। झूठ तो नहीं बोल रहे, हजारों बच्चे देख रहे हैं भैया, आगे कहीं गड़बड़ हो जाए उनके लिए। सर मैंने भी वही पढ़ा है, क्योंकि सर जब सितंबर में मैं आया था, सितंबर वाले टाइम, तो कई बच्चों ने सजेस्ट किया इस बुक से पढ़ोगे नहीं हो पाएगा, और बुक्स पढ़ो, 4 बुक्स पढ़ो। बट सर जैसा कि आप लोगों ने सिखाया, मैंने उस पर अमल किया कि एक बुक को कई बार पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है रेदर देन आप कई बुक्स पढ़ते हैं। तो सर मैंने वही, आप लोग की गाइडेंस अच्छी खासी रही सर, नाइट क्लासेस का भी बहुत सारा, और लास्ट में जो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा फुल लेंथ वाले मॉक। वीकली टेस्ट हुआ करते थे? वीकली टेस्ट तो हुआ ही करते थे, उससे तो एनालिसिस हो ही जाता था कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और सर जो लास्ट में 9 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हुए हैं NDA के एग्जाम से ठीक 4-5 दिन पहले तक हुए, तो सर वो बहुत इफेक्टिव उनका रिजल्ट रहा। मतलब आप काफी पॉजिटिव हैं। यस सर। और मुझे लगता है कि आप लोग जिस तरीके से आज मैंने बात किया है, आप लोगों से कम्युनिकेट किया है, अगर आप मेहनत करेंगे इसी तरीके से, और एक मेहनत जैसे ना 1-2 महीने में फेल हुए, और आप तीनों एक ही बैच के हैं, तो आप देख लीजिए एक बैच के बच्चे हैं और आपके बैच के कई सारे बच्चे, है ना, बहुत सारे बच्चे आपके बैच के अल्फा 3.0 है ना, तो उसके मुझे लग रहा है कम से कम 20 के ऊपर बच्चे उसी बैच से पास हुए हैं, बाकी अलग अलग बैचेस के बच्चे हैं। तो आप देखिए कि अगर आपका माहौल बढ़िया हो जाए, आपकी स्टडीज अच्छी हो जाए, तो 110% आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आप 110% टॉप पर जाएंगे, अपना इतिहास लिखेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। इन सभी बच्चों ने बताया कि भैया सोशल मीडिया मुझे पहले डिस्ट्रैक्ट किया, 2-3 महीने में मैंने सोशल मीडिया बंद किया, एक टीचर की बात को फॉलो कर रहा हूं, बार बार जो एकेडमी से बताई जा रही चीजें उस पर फॉलो कर रहा हूं। तो आप भी मेरी बात बहुत अच्छे से, कोई जरूरी नहीं कि आप WDA के छात्र हो, आप कहीं बाहर के हो, कहीं और जगह पढ़ रहे हो, हर लोग अपने हिसाब से बेहतर पढ़ाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको कंटेंट डिलीवर करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको बार बार जो कहा जाए आपके गुरुओं के द्वारा, उस पर ध्यान देना है। अगर इतना आप कर गए, भाई WDA की तो अलग पहचान है, आप सभी जानते हैं, लाखों अभ्यर्थी पूरे इंडिया में हमें देखते हैं, ये चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे इवन साउथ के बच्चे हो, सभी बच्चे पूरे इंडिया के, आपके बैच में भी अलग अलग राज्यों के बच्चे रहे होंगे, पूरा भारत यहाँ पढ़ता है। वो तो बात अलग की है कि आप नहीं आ पाए, मान लीजिए WDA, आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिली, आप कहीं भी हैं बेटा, आप वहां पर अपनी मेहनत पर अगर काम करेंगे, अपने बेसिक्स पर काम करेंगे, 11th-12th की पढ़ाई को बार बार रिवाइज करेंगे, आप उससे NDA का पेपर बहुत आराम से निकाल जाएंगे। और बहुत प्राउड फील होता है जब एक साथ ऐसे बच्चे आते हैं और एक दोस्त ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है। एक टीचर के लिए इससे बेहतरीन कोई उपहार नहीं हो सकता है। तो हम सभी और जितने बच्चे श्रोता हैं, ये पूरे टीम WDA की तरफ से, इन हजारों बच्चों की तरफ से मैं खुद आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और केवल कामना नहीं करता हूं, मुझे 100% उम्मीद है कि आप दोबारा बैठेंगे यहाँ पर, रिकमेंड होकर आएंगे और बच्चों को फिर अपनी सफलता की कहानी आगे की सुनाएंगे। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, जय हिंद।